अरुणिता कांचीलाल के कुछ दिलचस्प फोटो सामने आ चुके हैं जिन्हें देखकर आपका दिन बच जाएगा। अरुणिता कांचीलाल उत्तराखंड में मस्त मौला होकर नाचती हैं, जिसकी वीडियो अब सामने आई है। बल्कि 1 साल पहले की ये वीडियो अब फैंस देख पा रहे हैं, जब अरुणिता कांचीलाल चांदनी राजन की शादी में पवनदीप के संग उत्तराखंड गई थी। और चांदनी राजन की शादी को लगभग 1 साल हो चुका है। उन्होंने वहाँ पर हर फंक्शन में खूब गदर काटा था, जिसके प्यारे सीन अब देखने को मिले हैं। चांदनी राजन के संगीत फंक्शन में अरुणिता डीजे पर पागलों की तरह नाचती दिखाई दी। नाचने में वो भूल गई कि वो घर में है या कहीं बाहर है। अरुणिता ज्योतिदीप राजन के संग मस्त मौला होकर नाच रही हैं। भीड़ में नाचते नाचते अरुणिता इतनी खुश हो रही हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। खास बात उस वक्त उत्तराखंड का सॉन्ग प्ले हो रहा और उत्तराखंड के सॉन्ग पर जबरदस्त डांस कर रही हैं अरुणिता। हालांकि अरुणिता को ये गाना समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो अपनी मर्जी के हाथ पैर चलाकर खुद में एंजॉय कर रही हैं। इस तरह के डांस करते वक्त अरुणिता को जो खुशी मिल रही है वो आप इनके फेस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अरुणिता का ये प्यारा डांस खूब पसंद किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। और खास बात यह है कि अरुणिता के इस वीडियो को पवनदीप ने अपने फोन में कैप्चर कर लिया था। उसके बाद अरुणिता का वो सीन भी दिखाया गया जब पवनदीप अरुणिता ने उत्तराखंड में एक गाना शूट किया था और थार गाड़ी में बैठकर पवनदीप अरुणिता उत्तराखंड की सड़कों पर मौज मस्ती करते दिखाई दिए। खूब बातें हो रही हैं कार के अंदर और चंपावत में अरुणिता चमक जाती हैं। जब जब चंपावत जाती हैं तो खुलकर नाचती हैं, जिंदगी के हर लम्हे को खुलकर जीती हैं। आज अरुणिता के कुछ ऐसे ही किस्से हम आपको दिखाते हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। अरुणिता ने चंपावत में कितनी मौज मस्ती की है वो अब तक आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि चंपावत में उन्हें पवनदीप, ज्योतिदीप, चांदनी राजन का साथ मिल जाता है और जब ये चारों इकट्ठा होते तो कुछ इस तरह का आतंक मचा देते हैं। अरुणिता चंपावत में पैराग्लाइडिंग भी करती दिखाई दी। पिक्चर आप निकल कर सामने आए। पैरासूट में अरुणिता आसमानों में उड़ती दिखाई दे रही है और खूब हंसी ठहाके हो रही है, उन्हें खूब मजा आ रहा है। अरुणिता ने पहली बार पैरासूट का भी आनंद उठाया, वो भी पवनदीप के साथ। हालांकि फोटो को पूरा दिखाया नहीं गया और अरुणिता का फेस छिपा दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये अरुणिता है और इस फोटो में अरुणिता को क्यों छुपाया गया वो तो वही जाने। लेकिन इस वक्त अरुणिता की इस वीडियो को बहुत प्यार मिल रहा है। आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडियन आइडल 13 फिनाले के नजदीक है। सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन आज भी लाइमलाइट में है और कहा जा रहा है कि इंडियन आइडल के 13वें सीजन की किसी भी एपिसोड में बहुत जल्द पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल पहुंचने वाले हैं। शायद आज रामनवमी पर पवनदीप अरुणिता अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए इस मंच पर पहुंचे और इनका इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके जाने से शो की टीआरपी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये इंडियन आइडल की पहचान बन चुके हैं। जब भी इंडियन आइडल के सितारों का नाम आता है तो पवनदीप अरुणिता का सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन आइडल के कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जो विनर बनने के बाद गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं और एक तो दुनिया को अलविदा भी कह चुका है। इंडियन आइडल के पहले विनर बने थे अभिजीत सावंत, जो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। उसके बाद कुछ ऐसे इंडियन आइडल विनर्स भी थे जो कि शो की ट्रॉफी तो जीत गए, थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में काम भी किया, लेकिन आज वो गुमनाम है। ये विनर्स आज क्या कर रहे हैं चलिए बताते हैं आपको। इंडियन आइडल 2 को संदीप आचार्य ने जीता था। दुख की बात है कि वो लाइमलाइट में नहीं बने बल्कि दुनिया को छोड़कर ही चले गए। 29 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। पीलिया ने उनकी जान ले ली थी। सिंगर्स के निधन ने फैंस को एकदम शॉक्ड कर दिया था। इतनी कम उम्र में चमके और उसके बाद दुनिया को छोड़कर ही चले गए। इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग बने थे, जो शो जीतने के बाद उन्होंने कई कंसर्ट और नेपाली फिल्में भी की, लेकिन उसके बाद वो भी कहीं गुम हो गए। प्रशांत तमांग को हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में खास काम नहीं मिला, मगर नॉर्थ म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्होंने काफी काम किया और वहाँ वो एक्टिव थे। उसके बाद वो भी कहीं गायब हो गए। और कुछ इस तरह के और भी स्टार्स हैं जो आज तक इंडस्ट्री में नहीं दिखे। सीजन 4 की विनर थी सुरभि, जिनकी सिंगिंग के लोग दीवाने थे। सिंगिंग शो की पहली फीमेल विनर भी थी। सिंगर होने के साथ साथ वो परफॉर्मर और एंटरटेनमेंट भी करती थी। वो कई कॉन्सर्ट में भी नजर आई, लेकिन उसके बाद वो भी कहीं गुम हो गई। और इंडियन आइडल सीजन 6 के विनर विपुल मेहता रियलिटी शो तो जीत गए थे, लेकिन आज भी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक्स विनर्स के बारे में तो बात कर ली, अब फैंस को इंतजार है कि सीजन 13 के विनर बनेंगे ऋषि। देखते हैं कि इस बार की ट्रॉफी किसे मिलती है और कौन पवनदीप अरुणिता की तरह नाम कमा पाएगा। क्या पवनदीप अरुणिता की तरह इंडियन आइडल की तरह ये स्टार्स भी चमक पाएंगे? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
पवनदीप राजन के लिए आज का दिन बहुत खास दिन है और आज के इस लकी डे को उनके फैंस, उनके चाहने वाले अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पवनदीप के चाहने वालों ने उनके लिए जश्न भी मनाया और बधाइयों का सिलसिला कुछ इस तरह से लगा हुआ है कि पवनदीप आज सबको धन्यवाद करते करते थक जाएंगे। तो चलिए आज बताते हैं आज पवनदीप के नाम कौन सी उपाधि शामिल हो गई है। पवनदीप का नाम आज सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म अवार्ड में भी शामिल हो गया है। जी हाँ, पवनदीप राजन फिल्म पंगारुन को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। जी हाँ, हाल ही में पवनदीप ने मराठी फिल्म पंगारुन के सतरंगी झालारे गाने में अपनी आवाज दी थी और उसी फिल्म को अब सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कई मराठी फिल्म शामिल हुई। भाई आप जानते ही होंगे कि इसका आयोजन कर्नाटक सरकार के लिए कर्नाटक चलचित्र अकादमी द्वारा किया जाता है। इसी के साथ ये VIFFS बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 12वां संस्करण रहा है और 26 फरवरी से 4 मार्च 2020 तक बेंगलुरु में आयोजित भी होता आया है। यहाँ महेश मांजरेकर की फिल्म पांगरून में बेटी गौरी इंकवाल की भूमिका आधारित तौर पर चित्रा भारती प्रतियोगिता के 12वें संस्करण VIFFES में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में शामिल हुई। इसी के साथ 20 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली फिल्म पांगरून गौरी इंकवाल के करियर की आधारित शुरुआत है। ये फिल्म रिलीज से पहले ही बड़ी सफलता पा चुकी थी और फिल्म में गौरी के प्रदर्शन को काफी ज्यादा पसंद किया गया। दरअसल गौरी ने फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। वहीं उनकी नई फिल्म एक पुराने दशक में सेट की गई है। इसी के साथ फिल्म में अमोल वाडेकर, सुलेखा भी इस फिल्म का हिस्सा है और कहानी एक युवा लड़की की है जो एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से शादी करती है जिसकी बेटियां दुल्हन की उम्र के करीब हैं। इस कहानी में दुल्हन एक परिपक्व महिला की तरह घर में रहती है लेकिन वो नृत्य करने में माहिर होती है। इसी फिल्म से महेश की सौतेली बेटी ने मराठी इंडस्ट्री में शुरुआत की है और इसी फिल्म में पवनदीप ने अपनी आवाज दी। एक तरह से इस फिल्म में नए नए कलाकार जुड़े जिन्होंने पहली ही शुरुआत में एक नया रूप दिया है फिल्म को और अपना नाम इंटरनेशनल अवार्ड में शामिल करवाया है। पवनदीप राजन की इस बड़ी उपाधि पर लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं। पवनदीप के टैलेंट की सराहना हो रही है और उनके लिए बधाइयों का सिलसिला जारी है। तो पवनदीप को अब तक आपने बधाई दी है कि नहीं? पवन अरुणिता की एक पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रही है और जो इस बात का सबूत है कि पवनदीप अरुणिता एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। वीडियो में पवनदीप अरुणिता से कहते हैं कि प्यार जितना भी था मेरे पास में गुलाम ये दिल हो गया। उसके बाद अरुणिता हंसते हुए कहती हैं, इश्क जो लाए तुम मेरे वास्ते। और दोनों लाइव वीडियो में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे से शर्मा रहे हैं। पवनदीप अरुणिता को पहली बार एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इस तरह से अपने दिल की बात बोलते देखा गया। पवन अरुणिता एक दूसरे से ये लाइन बोलने में इतना शर्मा रहे थे कि जब अरुणिता की बारी आई तो वो लाइन बोलते बोलते कैमरे से हट जाती है क्योंकि उनकी हंसी कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं पवनदीप भी हंसी से पागल हो रहे थे, वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। वीडियो में पवनदीप अरुणिता के बीच में आशीष कुलकर्णी भी है और ये वीडियो उस वक्त का है जब पवनदीप अरुणिता इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीतकर हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करवाने गए थे। पवनदीप अरुणिता उसी गाने की लाइनें गाते नजर आए थे। इनके गाने का नाम था मंजूर दिल। पवनदीप अरुणिता का मंजूर दिल गाना सबसे ज्यादा यादगार रहेगा क्योंकि पवन अरुणिता पहली बार इस गाने में एक साथ शूट करते नजर आए थे और उस वक्त पवनदीप अरुणिता का ये गाना भी सुपर हिट गया था। फैंस ने ढेर सारा प्यार लुटाया था। अब देखना होगा पवनदीप अरुणिता ऐसे ही किस गाने में काम करेंगे और किस गाने में एक साथ अपने प्यार की कहानी दिखाएंगे।